ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। अभी फिलहाल भले बमबारी न हो रही हो, ईरान मिसाइल न दाग रहा हो, अमेरिका बमबारी न कर रहा हो, लेकिन उससे भी खतरनाक युद्ध है। अब जो पूरा युद्ध है वो इस मुद्दे पर टिका हुआ है कि आखिर ये जो आर्थिक युद्ध में बदल गया है। ईरान ने कमर कस लिया है कि अमेरिका को एक एक बूंद के लिए तरसा देना है तेल के लिए। ईरान तय कर चुका है कि होर्मुज से अमेरिका और इजराइल के एक भी जहाज क्रॉस नहीं होगा, चाहे इसके लिए उसे जितनी ताकत लगानी पड़े। अमेरिका चाह रहा है कि किसी भी कीमत पर होर्मुज पर कंट्रोल किया जाए और ईरान उसके जहाज को जाने दे। सोचिए, अमेरिका के पास 6 महीने की तेल की क्षमता मानी जाती है कि उसके पास 6 महीने का तेल की क्षमता है, लेकिन सवाल है कि 3 महीने तो निकल चुके हैं। 28 फरवरी से युद्ध हुआ था, 28 मार्च, 28 अप्रैल और 28 मई। तो 28 मार्च, 28 अप्रैल, 28 मई, लगभग 3 महीने निकल जाएंगे। तो उसके बाद अमेरिका की मुश्किलें शुरू होंगी और ये बात ईरान जानता है और इसीलिए ईरान ने कमर कस ली है और वो वेट एंड वॉच कर रहा है कि जब तक होर्मुज नहीं खोलेंगे, जब तक अमेरिका हमारी शर्तें नहीं मान लेता है। वहीं अमेरिका लगातार लालच दे रहा है। वो रूस को कह रहा है कि आप यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमें ईरान से बचा लो। ईरान दरअसल 3 बड़ी शर्तें लाद रहा है। पहली शर्त है ईरान की कि जो हम पर हमला हुआ है उसमें जो हमारा नुकसान हुआ है उसका जो शुरुआती आकलन है वो $300 बिलियन का। सोचिए, सिर्फ $18 बिलियन अडानी जो है वो अमेरिका को देने वाले हैं। $98 बिलियन ही हो जाता है, 98,000 करोड़। ईरान कह रहा है $300 बिलियन। सोचिए, $300 बिलियन ईरान मांग रहा है अमेरिका से, पहली शर्त। दूसरी शर्त वो कह रहा है कि 45 साल में जो प्रतिबंध था, हमारा 11,000 करोड़ रुपए की जो परिसंपत्ति है उसको रिलीज करो, दुनिया भर में जो संपत्ति सीज है। तीसरा वो कह रहा है कि हम परमाणु बम बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। इसमें रूस के विदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि परमाणु बम बनाने का अधिकार सिर्फ अमेरिका को नहीं है, दुनिया के सारे देशों को है। साथ ही ईरान कह रहा है कि एक ट्रीटी होगी, ग्लोबल ट्रीटी, कि अब तुम किसी पर भी हमला करोगे तो तुम पर रूस और चीन हमला करेगा, तुम हमला करके बच नहीं सकते हो। ये 3 बड़ी शर्तें हैं, 4 शर्तें जो अमेरिका को मानना पड़ेगा, तभी ईरान होर्मुज खोलेगा। और ईरान आराम से बैठा हुआ है, उसे पता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सोचिए, 45 साल तक ईरान ने सिर्फ चीन को तेल बेचा, बीच बीच में भारत को भी बेचता था, उससे उसका गुजारा हुआ और उसने पढ़ाई, मिसाइल और हथियार पर जोर दिया। ईरान को पता था कि एक दिन अमेरिका उस पर कब्जा करने के लिए युद्ध करेगा, हमला करेगा, और इसकी तैयारी खामनेई के रिजीम से शुरू हुआ। 45 साल तक इसकी तैयारी हुई। नतीजा आपके सामने है कि लगभग 10 लाख महिला वैज्ञानिक हैं जो गोली के रफ्तार से ड्रोन्स बनाती हैं, मिसाइल्स बनाती हैं, और इसीलिए ये ताकत है ईरान के पास। उसके पास थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। उसने अमेरिका के अब तक जो खुलासे हुए हैं, खासकर अमेरिका की तरफ से ही, उससे साफ है कि 45 सुपर पावर जेट अमेरिका के मार गिराए गए हैं। 45, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 45 जेट गिरे हैं उसके। साथ ही उसके 16 बड़े युद्धपोत डूबे हैं अमेरिका के। 116 सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं। ये तो अमेरिका ने खुद आंकड़ा जारी किया है। और इसलिए ट्रंप जो है वो बौखलाया हुआ है। वो युद्ध नहीं करना चाहता है, वो युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसे हर्जाना देना ना पड़े, जो $300 बिलियन, अमेरिका की जो संपत्ति सीज है वो न देना पड़े। साथ ही वो ट्रीटी नहीं चाहता है, उसको लगता है कि फिर तैयारी करके हमला करेंगे ईरान पर। लेकिन ईरान इस बार नस दबाए हुए अमेरिका का, ईरान इस बार सारा फैसला इसी बार चाहता है। वो चाहता है कि उसका गारंटर रूस और चीन बने। सोचिए, जिस तरह से यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका चला रहा था और वो चाहता था कि रूस को बर्बाद कर दे। यूक्रेन जो लड़ रहा था रूस से, उसमें अमेरिका की मदद थी, अमेरिका की ताकत थी। अब अमेरिका वहां से हट गया। वो कह रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले, हम उसके हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। अब वो मजबूर होकर चीन को कह रहा है कि तुम ताइवान पर या वियतनाम पर, जिस पर, जापान पर, जिस पर कब्जा करना है कर लो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ने आएंगे, हमें ईरान से निकलने दो। अब ऐसे में आप बताइए कि अमेरिका विश्वसनीय पार्टनर है जो यूरोप को छोड़ सकता है, यूक्रेन को छोड़, इसीलिए जो यूक्रेन को छोड़ सकता है, जो ताइवान को छोड़ सकता है, वो भारत का कभी सगा होगा। भारत की मुश्किलें भी ईरान और रूस बढ़ा रहा है। लगातार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो बयान दे रहा है, कि हम तो भारत को तेल देना चाहते हैं, गैस देना चाहते हैं, भारत सरकार की क्या मजबूरी है। तो सोचिए, दुनिया को पता है कि अमेरिका जो है वो जानबूझकर उन देशों की सरकारें गिरा देता है। अभी खबर आ रही है कि
पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को अमेरिका ने डिरेल किया था, गिराया था। नेपाल की सरकार भी और बांग्लादेश की सरकार भी, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार भी चीन की तरफ जा रहा था, नेपाल की सरकार भी चीन की तरफ जा रहा था और इमरान खान की सरकार भी चीन के करीबी हो रहा था, इसलिए उसने चीन को सरकार ही गिरा दिया। तो सोचिए, उसने पाकिस्तान की सरकार गिरा दी थी। लेकिन इस बार ईरान के मामले में फंस गया है। जैसे रूस और चीन को वो परेशान कर रहा था, उसी तरह से अब रूस और चीन को मौका मिल गया और वो ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका को नेस्तनाबूद कर रहा है। खाड़ी देशों से पूरी तरह से अमेरिका का सारा कारोबार चौपट हो गया है। पेट्रो डॉलर का कारोबार चौपट हो गया, 116 ठिकाने उसके ध्वस्त हुए हैं। तो अमेरिका उस दौर में पहुंच गया है जहां अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही और ये बात चीन ने उसको घर बुला के भी कह दिया है। तो भारत के साथ जो अमेरिका के व्यापार संबंध थे पहले अच्छे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो जबरदस्ती का सौदा हो गया। सोचिए, भारत पर उसने 50% टैरिफ लगाए, फिर 18% टैरिफ लगाए। अमेरिका के रिश्ते के चक्कर में भारत तेल और गैस से महरूम होगा। जब ईरान से और रूस से सस्ता तेल नहीं मिलेगा, अभी तो खाड़ी देशों से भी तेल नहीं मिल रहा है। ईरान ये भी कोशिश कर रहा है कि अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा तो खाड़ी देशों का भी तेल नहीं बिकेगा। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है। अमेरिका की अब वो हैसियत नहीं रह गई है कि वो खाड़ी देशों का तेल बिकवाए। पहले अमेरिका क्या करता था कि जितने खाड़ी देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात, चाहे सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, सीरिया, कुवैत, इन तमाम देशों के तेल जो है वो दुनिया भर में बिकवाता था। शर्त यह थी कि सब डॉलर में कारोबार होगा और वो उन देशों को कहता था कि देखो, हमने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है, तुम लोग तेल बेचो, खूब कमाओ, हमें भी कमीशन दो डॉलर। लेकिन अब सोचिए, ईरान पूरी तरह से आजाद हो गया। अब क्या कर रहा है? ईरान कह रहा है कि हम होर्मुज से जाने ही नहीं देंगे, रास्ता ही नहीं देंगे। साथ ही वो दुनिया भर के देशों को कह रहा है कि हम तो होर्मुज से अमेरिका और इजराइल का रास्ता रोके हुए हैं और ये सच्चाई है। बाकी दुनिया का कोई भी देश चाहे तो तेल ले जा सकता है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हमको तेल नहीं दोगे, हमारे शिप को आने जाने नहीं दोगे होर्मुज से, तो दुनिया के किसी भी देश का कोई शिप नहीं आएगा जाएगा। सोचिए, अमेरिका इस तरह की डिक्टेटरशिप कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश लगातार यही थी कि दुनिया भर के देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा किया जाए, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। उसका सबसे विश्वसनीय पार्टनर नाटो, यूरोप के देश थे, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब ने साथ छोड़ दिया है, पूरी तरह से साथ छोड़ दिया। कोई भी उसके साथ तैयार नहीं है लड़ने के लिए। इटली, नॉर्वे, तमाम देश जो है, लैटिन अमेरिकी देश हो, यूरोप के देश हो, कोई भी अमेरिका के साथ नहीं लड़ रहा है और इसका नतीजा ये है कि अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग हो गया और इजराइल की मुसीबतें और बढ़ रही है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार आरोप तय हो रहे हैं, सुनवाई होगी भ्रष्टाचार की। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान इस बार फिलिस्तीन को आजाद करा के रहेगा, क्योंकि खाड़ी देश भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन आजाद हो। लेबनान पर बमबारी इजराइल को महंगा पड़ेगा, तो देर सवेर ही सही, देखिएगा 2-3 महीने और रुक जाइए, या तो अमेरिका की तबाही होगी और या तो वो ईरान की शर्तें मान ले। इस पूरे खेल में ईरान जो है वो एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है, सुपर पावर बनकर उभरा है और उसको आप कोई डिगा नहीं सकता है। ईरान को कोई जल्दबाजी नहीं। ईरान 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा है। उसका जितना तेल चीन खरीद लेता है उससे गुजारा चल जाता है। उसके पास अपना तेल है, अपना गैस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उतना अन्न भी उपजा लेता है जिसमें वो खा सके। चावल का वो सिर्फ आयात करता था, वो रूस से कर ले रहा है। रूस से उसके संबंध को कोई नहीं डिगा सकता, क्योंकि रूस और चीन जो है वो दोनों अमेरिका से नहीं डरते हैं और अमेरिका के खिलाफ ही व्यापार करते हैं। और इसीलिए सोचिए कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति चीन का दौरा खत्म करके गया, अब रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन, वो चीन के दौरे पर 19 और 20 को। तो अब दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, आर्थिक युद्ध बोलते हैं इसको, जैसे शीत युद्ध था, ये आर्थिक युद्ध चल रहा है और इसमें भारत अभी भी अमेरिका के साथ दिख रहा है। क्या अमेरिका जो है भारत का सगा हो सकता है? पाकिस्तान के साथ युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के खिलाफ उसने पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है असीम मुनीर, उसको बुला के बिरयानी खिलाया। साथ ही उसने भारत के जेट गिरने के लेकर भी अफवाहें फैलाई, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री का भी अपमान किया। तो क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए कि अमेरिका किस तरह से खुद युद्ध में फंस गया है और उसकी कोशिश है कि दुनिया भर के देशों को इस युद्ध में फंसाया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।